हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 अगस्त 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड लोयन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व शेर दिवस। और आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6ठा मेडल भी जीत लिया है। रेसलर अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को। प्यूर्टो रिको के खिलाड़ी को 13-5 से हराया इन्होंने। और इससे पहले आपको पता होगा, कल ही नीरज चोपड़ा ने भी भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज को वीडियो कॉल किया और पीएम ने कहा कि नीरज, आप खुद गोल्ड हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत की। कुछ और ओलंपिक के अपडेट है दोस्तों, आगे जानेंगे अपन। फिलहाल देखिए, बांग्लादेश से जुड़े कुछ हालात। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए अब भारत ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक कमेटी भी बनाई है, क्योंकि आजकल बांग्लादेश में हालातों के बीच हिंदुओं पर काफी ज्यादा हिंसा हो रही है। तो अब भारत ने कमेटी गठित की और भारतीयों की सुरक्षा के लिए ये कमेटी काम करेगी। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश की नई सरकार को भी पीएम मोदी ने संदेश भेजा। कहा कि हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करे मोहम्मद यूनुस। और देखिए, बांग्लादेश में हिंसा में जलाया गया एक सिंगर राहुल आनंद का घर भी। 140 साल पुराने इस घर में तकरीबन 3000 म्यूजिकल के इक्विपमेंट यानी गाने बजाने के सामान रखे हुए थे, सब जलकर राख हो गए। परिवार के साथ भागे फिर सिंगर। ये हालात चल रहे हैं हिंसा के, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इन्हीं हालातों के बीच भारत में घुसने की भी कोशिश में जुटे हैं हजारों सैकड़ों बांग्लादेशी लोग। तो बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर इन्हें रोक रहे हैं। भारत के 5 राज्यों के 5 चेक पोस्ट से आंखों देखी तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इधर बागेश्वर धाम के पंडित वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी बोले कि बांग्लादेश जैसे हालात बने तो हिंदू कहां जाएंगे। एक बार फिर से उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाई है और कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों से मन दुखी है। देश दुनिया में चल रहे इन हालातों के बीच अब मध्य पूर्व संकट के कारण एयर इंडिया ने भी तेल अवीव के लिए उड़ानों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। तो ये कुछ हालात चले दोस्तों। और चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। और बाहर आते उन्होंने कहा कि संविधान की वजह से मुझे जमानत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देते हुए कहा कि सुनवाई पूरी करने के लिए इन्हें जेल में नहीं रख सकते हैं। कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि इस मुकदमे के जल्द समाप्त होने की दूर दूर तक उम्मीद नहीं है और तब तक मनीष सिसोदिया को जेल में नहीं रखा जा सकता है। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई। तकरीबन 530 दिन बाद उन्हें जेल से यह आजादी मिली। और उन्होंने कहा कि तानाशाही से जेल में डाला और संविधान ने मुझे बचाया। जेल से बाहर आने के बाद उनका ये पहला रिएक्शन देखने को मिला। चलिए अगली खबर देखिए आप। संसद में लोकसभा स्पीकर ने बनाई 31 सांसदों की जेपीसी कमेटी। और इस कमेटी में असुद्दीन ओवैसी समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। ये कमेटी वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई गई है 31 मेंबर्स की। इसमें 10 तो राज्यसभा के सांसद हैं और ओवैसी के साथ सपा के मोहिबुल्ला और कांग्रेस के इमरान मसूद भी शामिल हैं। अब ये कमेटी तय करेगी कि जो सरकार वक्फ बिल 2024 में जो संशोधन करने जा रही है उसमें क्या बदलाव वाजिब है क्या नहीं है, इसका पूरा रिव्यू किया जाएगा, है ना। वैसे सरकार जो वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव करने जा रही है, इसके नए और पुराने कानून में 4 बड़े अंतर होंगे। कौन कौन से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अच्छा, और वहीं दोस्तों बैंकिंग कानूनों में संशोधन से जुड़ा विधेयक भी लोकसभा में पेश किया गया। इससे बैंक ग्राहकों को 4 नॉमिनी ऐड करने की सुविधा मिलेगी, यानी अब आपके एक बैंक खाता के अब 4 उत्तराधिकारी हो सकेंगे। सरकार बैंकिंग में ऐसा कानून लेकर आ रही है। और ये बदलाव क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में मैंने आपको एक रिपोर्ट भी बताई थी कि बैंकों में कई सारे पैसे ऐसे पड़े हैं अनक्लेम्ड मनी, यानी जिन पर दावा करने वाला कोई नहीं है। तो मतलब ऐसे बैंक खातों की संख्या भविष्य में ना बढ़े और बैंकों में अनक्लेम्ड मनी ज्यादा ना हो। यही वजह है कि नॉमिनी ज्यादा होंगे तो कोई न कोई तो बैंक खाते का धनीदौरी संभालने वाला होगा, ऐसा है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों मानसून सत्र में देखिए आप, लोकसभा में टोटल 12 सरकारी बिल पेश किए गए, जिनमें से 4 पास हुए। बजट पर भी 27 घंटे चर्चा हुई। टोटल 15 बैठकें हुई। सदन 115 घंटे चला। तो कुछ यूं 18वीं लोकसभा का मानसून सत्र कल समाप्त हो गया। और संसद में कुछ कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली। जया बच्चन उपराष्ट्रपति धनखड़ से बोले कि आपकी टोन ठीक नहीं है। वहीं सभापति बोले कि ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप सेलिब्रिटी हो या कोई और हो, डेकोरम रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, हरियाणा सरकार ने नया आदेश जारी किया। अब स्कूलों में बच्चों को गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलना पड़ेगा। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। बच्चों में देशभक्ति बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू किया जा रहा है। स्कूलों में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम नहीं बोलेंगे अब बच्चे, बल्कि जय हिंद बोलेंगे। और शिक्षा अधिकारियों को 15 अगस्त तक ये आदेश लागू करने को भी कहा है। शिक्षा निदेशालय ने ये भी बताया कि स्कूलों में जय हिंद बोलने के क्या फायदे होंगे। इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना मजबूत होगी, राष्ट्र के प्रति सम्मान बढ़ेगा, बच्चों के बीच एकता को भी बढ़ावा मिलेगा, भारतीय परंपरा के प्रति सम्मान आएगा, वगैरह वगैरह, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को केरल के वायनाड का दौरा करेंगे, जहां हाल ही में आपको पता होगा भूस्खलन की घटना हुई थी। तो इस घटना से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे, है ना। तो आज शनिवार को पहुंचेंगे वायनाड। राहत एवं पुनर्विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। और इसके अलावा आने वाली 23 तारीख को पीएम मोदी अब यूक्रेन का दौरा करेंगे। शांति दूत बनकर जाएंगे प्रधानमंत्री यूक्रेन। और इससे रूस के भी तेवर थोड़े ढीले पड़ेंगे। सरकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है और कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा का उद्देश्य 2 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की गारंटी देना है। और उम्मीद है कि अब रूस यूक्रेन का संघर्ष रुक पाए जल्दी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पहली बार सीएए कानून के तहत 14 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिली। गृह मंत्रालय ने इन लोगों को सर्टिफिकेट भी जारी किया। आपको पता होगा हमारे देश में 11 मार्च को सीएए कानून लागू हुआ था। हालांकि इसके लिए सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन भी
जारी किया है। CAA पर केंद्र सरकार ने कहा कि नागरिकता के लिए जरूरी कागजात बताएं। क्या है ये नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019, देख सकते हैं आप डिटेल्स, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। उड़ीसा राज्य में देश का पहला अनाज का ATM शुरू हुआ। मात्र 5 मिनट में ये 50 किलो अनाज बांट सकता है और इसमें हर राज्य का राशन कार्ड काम करेगा। जी हाँ, लिटरली मतलब जैसे ATM डालकर आप पैसे निकाल सकते हो ना, वैसे ही इस मशीन में आप अपना राशन कार्ड लगाकर राशन ले सकते हो। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये देश का पहला ATM अनाज वितरण मशीन लॉन्च किया गया है और ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभार्थियों को 24/7 अनाज की सुविधा देगी। चलिए रेलवे डेवलपमेंट से जुड़ी अच्छी खबर देखिए। 130 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ी 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद मुंबई रूट पर इसका ट्रायल हुआ। सफेद की जगह भगवा रंग के कोच नजर आए, देख सकते हैं आप ट्रायल की तस्वीरें भी। चलिए बड़ी खबर है, नीट PG स्थगित करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। CJI ने कहा कि 2 लाख स्टूडेंट्स हैं, 4 लाख पेरेंट्स भी प्रभावित होंगे। 11 अगस्त को होगी अब ये परीक्षा, कल मतलब एग्जाम होगा, लेकिन इस एग्जाम को स्थगित करने की जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी तो उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब बैन मामले को लेकर भी एक बड़ा फैसला सुनाया। मुंबई के कॉलेज में बुर्का और हिजाब बैन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कहा कि कैंपस में धार्मिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन लड़कियों पर अपनी पसंद न थोपे कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी। तो फिलहाल तो कॉलेज में हिजाब नकाब वगैरह पहनने पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, लेकिन बुर्का पर बैन जारी रहेगा और ये हिजाब नकाब पहनने की इजाजत भी सिर्फ कैंपस में ही होगी। स्टूडेंट को क्लास के अंदर इस तरह के पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी, मतलब क्लास के अंदर लड़कियां हिजाब वगैरह नहीं पहन पाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब हिंदू लड़कियों को तिलक या बिंदे लगाने पर पाबंदी नहीं है तो मुस्लिम लड़कियों पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से ये जो रोक लगी थी इसको हटा दिया है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। PM मोदी ने सोशल मीडिया पर बदली अपनी DP यानी प्रोफाइल पिक्चर बदली और देशवासियों से एक खास अपील भी की है। अभी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है सरकार इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। ये वजह है कि PM मोदी ने ट्विटर और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर बदल दी है, देख सकते हैं आप। प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा झंडा लगा दिया जो पहले प्रधानमंत्री की फोटो थी और ये बदलते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से लोगों से भी अपील की है कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। मैं देशवासियों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेने की अपील करता हूँ। PM मोदी ने कहा कि आप तिरंगे के साथ सेल्फी लें और हर घर तिरंगा.com इस पोर्टल पर उसे जरूर शेयर करें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। जल्द ही दिखने लगेगा मोबाइल फोन पर कॉल करने वाले का नाम। संचार राज्य मंत्री बोले कि सुविधा के लिए उठाए जा रहे आवश्यक कदम, जैसे ट्रू कॉलर पर अभी नाम आता ना किसी अनजान नंबर से फोन करने वाले का, तो अब इस तरह के थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सरकार खुद ट्राई टेलीकॉम डिपार्टमेंट ये सुविधा शुरू करेगा। कोई भी फोन करेगा आपको तो नंबर नहीं बल्कि उनका ओरिजिनल नाम भी आपको साथ में दिखाई देगा। फ्रॉड वगैरह पर रोक लगाने के लिए जल्द ही सरकार हमारे देश में ये नया सिस्टम शुरू करने जा रही है। इससे अज्ञात या स्पैम कॉल को रोका जा सकेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। वाहन में पेट्रोल भरवाने से पहले ध्यान दें, जांच ले आप अपने वाहन के सभी पेपर, नहीं तो चालान कट जाएगा। 15 अगस्त तक का मौका है। दिल्ली NCR में यह नया नियम लागू होने जा रहा। 100 से भी ज्यादा पेट्रोल पंपों पर बगैर PUC वाले वाहनों का चालान काटा जाएगा। 15 दिनों के अंदर अंदर 25 पेट्रोल पंपों पर PUC जांच के आदेश भी दिए हैं, यानी आप अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र PUC सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, वरना 15 अगस्त के बाद आपको चालान कटवाना पड़ेगा, समझ रहे हो। चलिए अगली खबर देखिए आप। राजनेताओं के बैंक खातों की जांच प्रक्रिया और कड़ी की जाए। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है, FATF ने ये सिफारिश भी की है। जी हाँ, FATF यानी कि वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की तरफ से वैश्विक धन शोधन रोधी निगरानी संस्था ने भारत से स्थानीय नेताओं, सरकारी अधिकारियों और उनके परिवारों के बैंक खातों की जांच पड़ताल प्रक्रिया में सुधार लाने को कहा है, क्योंकि कई राजनेता नेता ऐसे हैं जिनके बैंक खातों में करोड़ों अरबों रुपए जमा है। वो कहां से आया पैसा, इस बात की जांच की जाए। इंटरनेशनल संस्था ने ये मांग उठाई है और कहीं ना कहीं सही भी है, राइट। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पर, कमेंट करके बताइए मुझे। क्या जांच होनी चाहिए राजनेताओं के बैंक खातों की या नहीं? ये अथवा नो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए आप। लड़कियों की शादी की उम्र घटाकर सिर्फ 9 साल कर दी गई है। इराक देश में ये प्रस्ताव पारित हुआ और बड़ा ही चौंकाने वाला प्रस्ताव है यार। देखिए अब इस कानून पर बवाल भी मच गया और मचेगा भी क्यों नहीं। 9 साल लड़की की उम्र बच्ची होती है यार, तब उसकी शादी करवा दोगे क्या? इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटाकर सीधी 9 साल करने की योजना बना रही सरकार। और लिटरली इराक की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर एक बिल भी पेश किया गया। जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा है ना, वैसे ही वहाँ के संसद की सदन में ये बिल पेश किया है। अगर संसद से ये बिल पारित हो जाता तो वहाँ 9 साल की बच्चियों की शादी को वैध माना जाएगा। और अब इस बिल के खिलाफ इराक में महिलाएं और कई मानवाधिकार संगठन भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और करेंगे भी क्यों नहीं यार, मतलब 9 साल उम्र कितनी होती है, खेलने कूदने की बच्ची की उम्र एक। पता नहीं ये इराक के कानून बनाने वाले पॉलिटिशियन गांजा वांजा फूंक के कानून बना रहे हैं क्या कहोगे दोस्तों आप इस पर, कमेंट करके बताओ देखे मुझे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सिक्किम राज्य में भूकंप से धरती कांपी, तीव्रता रही 4.4। गनीमत रही कि किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। और वही देखिए एक बड़ी अच्छी खबर, अगले साल तक मिल सकता है डेंगू का टीका भी। हमारे देश में 4 फार्मा कंपनियां इसका क्लिनिकल ट्रायल कर रही हैं, तो उम्मीद है कि ये ट्रायल सफल होने के बाद देश में डेंगू
डेंगू का टीका मिल पाएगा, है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, स्कूलों में राखी, तिलक, मेहंदी वगैरह लगाने पर बच्चों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा, जो कि अस्वीकार्य है। एनसीपीसीआर की तरफ से अब राज्यों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से ये कहा गया कि स्कूलों में राखी, तिलक या मेहंदी लगाकर आने वाले बच्चों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। और देश भर के सभी राज्यों के शिक्षा विभाग को इस संबंध में निर्देश भी जारी किया, क्योंकि कई सारे टीचर बच्चों को परेशान करते हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मालदीव पहुंचे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर होगी बातचीत। और खबर है IIT और CSIR जैसे संस्थान करेंगे अब आयुर्वेद में शोध, दुनिया भर के संस्थानों से समझौता करार किया जाएगा भारत के आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। चलिए टेक न्यूज से खबर है, इंस्टाग्राम यूजर्स को बड़ा अपडेट मिला है, अब आप एक साथ 20 फोटो वीडियो शेयर कर पाएंगे। ये नया फीचर इंस्टाग्राम ने रोल आउट किया। और इसके अलावा दोस्तों ChatGPT कंपनी ने भी एक बड़ा ऐलान किया है, अब यूजर्स फ्री में बना सकेंगे AI इमेज। ये देख सकते हैं OpenAI ने ट्वीट किया, क्रिएट अप टू 2 इमेज पर डे विद DALL-E 3, जो कि इसका प्रीमियम टूल है, लेकिन उससे आप 2 इमेज पर डे के जनरेट कर पाएंगे फ्री में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, 3 PSU बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया, अब आपकी हर महीने की EMI यानी कि लोन बढ़ने वाला है, क्योंकि इन बैंकों ने MCLR में अपनी बैंक लोन की रेटों में बढ़ोतरी कर दी है। और उन 3 बैंकों में कौन कौन से बैंक हैं? एक तो केनरा बैंक, एक बैंक ऑफ बड़ौदा और एक यूको बैंक। तीनों बैंकों ने अपने MCLR में 5 बेसिस पॉइंट का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है, तो अब इन बैंकों से लिया हुआ आपका लोन महंगा हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, केनरा बैंक की तरफ से भी अपने नए लोन के इंटरेस्ट रेट जारी किए गए, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा की रिवाइज्ड MCLR है, और ये यूको बैंक की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, है ना। तो मतलब इन तीनों बैंकों से जिन लोगों ने लोन ले रखा ना, तो उनकी हर महीने की किस्त EMI थोड़ी बढ़ जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, बिना इनकम प्रूफ के भी आपको जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल पाएगी। इस कंपनी ने लॉन्च किया प्री अप्रूव्ड प्लान। जी हाँ, और वो कंपनी है दोस्तों फोन पे की तरफ से अपने प्लेटफॉर्म पर प्री अप्रूव्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस फीचर शुरू करने की घोषणा की है, तो जल्दी मतलब आप फोन पे के जरिए बीमा पॉलिसी इंश्योरेंस खरीद पाएंगे। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब और तेज होगा हमारे देश में रेलवे का विकास। सरकार ने 24,000 करोड़ के 8 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय की तरफ से ये मंजूरी दी गई है, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से इस बात की सूचना दी गई। और वहीं केंद्र सरकार की मोदी कैबिनेट बैठक के कुछ और फैसले देखिए आप, SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, देश में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। कैबिनेट की तरफ से ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए बागवानी करने वाले किसानों के सामने पौधों में कीड़ा लगने की बड़ी समस्या होती है, तो इससे इनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, तो इस समस्या को भी समाधान किया जाएगा। देश के 9 संस्थानों में स्वच्छ पौध केंद्र भी खोले जाएंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, UPI पर आपको कुछ नए फीचर मिलने वाले हैं। पिन और OTP अब पुरानी बात रह जाएगी, अब चेहरे और फिंगरप्रिंट से भी आप UPI पेमेंट कर पाएंगे। मतलब अभी UPI पेमेंट करते हैं अपन, जो लास्ट पिन डालते हैं ना, वो भी जल्दी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बायोमेट्रिक लॉक के जरिए ही आप UPI पेमेंट को अप्रूवल दे पाएंगे। और इसके अलावा एक और नया फीचर मिलेगा, अब आपके UPI अकाउंट से कोई और भी पेमेंट कर पाएगा। मतलब अब आप किसी को भी अपने UPI अकाउंट का एक्सेस दे पाएंगे। RBI की तरफ से जल्दी ये नया फीचर भी आ रहा है, मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था इस बारे में। आप अपने दोस्त, भाई बहन वगैरह किसी को भी अपने अकाउंट से पेमेंट करने का राइट्स यानी कि अधिकार दे पाएंगे, है ना। चलिए खबर देखिए आप, बांग्लादेश से असम राज्य में प्रवेश कर सकेंगे भारतीय पासपोर्ट धारक। DGP बोले कि घुसपैठियों पर तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिन लोगों के पास पासपोर्ट है तो वो बांग्लादेश से आसानी से भारत में आ पाएंगे, है ना। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है, महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी तय हो चुकी है। कब तक मिलेगा DA/DR का लाभ? तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब 1 जुलाई से एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों को DA में बढ़ोतरी की सौगात मिल सकती है। सरकार इसके लिए आगे की रणनीति भी तैयार कर रही है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर एक रिपोर्ट आ रही है कि जुलाई में 0.20% बढ़ सकती है महंगाई दर। RBI के सर्वे रिपोर्ट में ये बात का खुलासा हुआ है। और भारत की GDP को लेकर भी SBI ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7% की वृद्धि दर रहने का अनुमान जताया है। हालांकि ये RBI के अनुमानों से काफी कम आंकड़ा है। और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 69% का उछाल देखा गया। FDI में मोबाइल के आयात पर भारत की निर्भरता घटी है, जबकि मोबाइल फोन के निर्यात यानी एक्सपोर्ट में बड़ा उछाल देखा गया। तो ये भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक अच्छी बात है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन बातों ही बातों में फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक बात आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा खबरें, सरकार के नए नियम, सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ठीक है, मैं आपको लाइक करने की नहीं कह रहा हूँ, आपका दिल करे तो लाइक कर देना, भले आप अपने DLS भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप कभी कोई काम की इंपॉर्टेंट न्यूज मिस नहीं कर पाएंगे। चलिए एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट्स में। देखिए आप, यूपी बिहार से लेकर देश के 15 राज्यों में आज झमाझम बारिश का अलर्ट है। देश का मानसून ट्रैकर देखिए, उत्तर प्रदेश बिहार में गंगा नदी उफान पर चल रही है, वाराणसी में
घाट किनारे 500 मंदिर डूबे। और ये देखिए प्रयागराज के ग्राउंड रिपोर्ट, 100 गांव टापू बने। यूपी में 14,000 लोगों ने घर छोड़ा, 5 लाख फंसे हैं, कारें बाइकें सड़कें सब डूबी हैं। सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही, इतनी गंभीर हालात चल रहे हैं कई जगहों पर। तो कुछ और राज्यों के हालात देखते हैं अपन। देखिए मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में बारिश हुई। जबलपुर समेत 4 संभागों में 11 से 15 अगस्त तक खुला रहेगा मौसम। और राजस्थान का मानसून अपडेट देखिए, 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लूनी नदी में डूबने से 3 लोगों की जान चली गई। अजमेर में एक बिल्डिंग ढही, दौसा में पानी की टंकी भी धंसी। और ये देखिए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की तस्वीरें। रेगिस्तान में भी राजस्थान की गंगा उफान पर चल रही है। 200 किलोमीटर बहकर बाड़मेर पहुंचा लूनी नदी का पानी। लोगों ने आरती उतारी, चुनरी भी उठाई, क्योंकि लूनी नदी को राजस्थान की गंगा कहा जाता है। और बिहार का मानसून अपडेट देखिए आप, पटना के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। उफान पर है गंगा, गंडक नदी भी। बाढ़ की चपेट में तकरीबन 4000 लोग। और बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से भी 5 लोगों की जान चली गई। बिहार के बेगूसराय में भी देखिए प्रति घंटा 25 सेंटीमीटर बढ़ रहा गंगा का जल स्तर। 7 प्रखंडों पर बाढ़ का खतरा है। और छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों, बलरामपुर जिले में भारी बारिश हुई। स्कूल घरों में भी पानी भर गया। सोंडूर डैम के 5 गेट खोले गए। हिमाचल प्रदेश के भी 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी है। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। पिछले 24 घंटों के दौरान शिमला जिले में भारी बारिश हुई। पंजाब में भी हिमाचल से सटे जिलों में बादल बरस रहे हैं। तापमान में बढ़ोतरी के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली। इधर हरियाणा के 6 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट है। और झारखंड में भी देखिए आप, पूरे राज्य में बारिश के आसार। 6 जिलों में स्पेशल चेतावनी। 11 अगस्त तक झारखंड के कई हिस्सों में हैवी रेन यानी भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के भी 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने सभी को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। और ये देखिए यूपी के बाराबंकी में भी सरकारी स्कूल समेत 30 मकान सरयू नदी में बह गए। वाराणसी में भी घाट किनारे के 500 मंदिर डूबे। प्रदेश में 4 दिन और अच्छी बारिश की चेतावनी है, यूपी में भी है। और भी दोस्तों अगले 12 से 24 घंटों के दौरान देश में मानसून की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। आज 10 अगस्त को कुल मिलाकर 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। इन राज्यों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और वही दोस्तों मानसून को लेकर वैज्ञानिकों का एक अध्ययन भी सामने आ रहा। देखिए हमारे देश के 84% जिले अभी मौसमी घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। और शोधकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि साल 2036 तक हर 10 में से 8 लोग जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रभावित होंगे। पूरी दुनिया में यह कहर देखा जा रहा है और भारत में स्पेशल अलर्ट जारी किया वैज्ञानिकों ने। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोना 1100 रुपए उछला और चांदी में भी 1400 रुपए की बढ़त देखी गई। अभी दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 72,450 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है, जबकि चांदी की कीमत 82,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। ओके, और मार्केट का अपडेट भी देख लेते हैं साथ के साथ। देखिए आप, सेंसेक्स 819 अंक की तेजी के साथ 79,705 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 250 अंक की बढ़ोतरी देखी गई। और ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ। शेयर 20% चढ़कर 91.20 पर बंद हुआ। 76 रुपए पर फ्लैट लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई कंपनी के स्टॉक में। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी पैक और मोटर्स बनाती है, आपको पता होगा ओला कंपनी के बारे में। तो अच्छा, आपको एक चौंकाने वाली रिपोर्ट बताता हूँ, देखिए जरा। अंबानी फैमिली जो है ना हमारे देश में, उसकी वेल्थ भारत की जीडीपी का 10% है। पूरी फैमिली की वैल्यूएशन तकरीबन 25.75 ट्रिलियन रुपीस है। और फिर बजाज फैमिली 7 ट्रिलियन की वैल्यू के साथ देश में दूसरे नंबर पर है। मतलब मोस्ट वैल्यूएशन वाली फैमिली है भारत में अंबानी फैमिली। जीडीपी का 10% तो मायने रखता है। और कुछ कंपनीज के रिपोर्ट्स देखिए आप, बर्जर पेंट्स को पहली तिमाही में 354 करोड़ का मुनाफा हुआ। रेवेन्यू में 2% की बढ़ोतरी हुई। ट्रेंट को भी पहली तिमाही में 391 करोड़ का मुनाफा हुआ। बजाज फाइनेंस पर भी 341 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगा। डीजीजीआई ने भेजा नोटिस। अब ब्याज के साथ 850 करोड़ से ज्यादा देना होगा। चलिए मार्केट के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए एनसीपीसीआर का कहना है कि बच्चों को शारीरिक दंड और भेदभाव पर भी रोक लगाए राज्य। सख्ती से लागू किया जाए बाल संरक्षण कानून। सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में निर्देश भी दिया। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था ना, उत्तर प्रदेश में एक साइको किलर घूम रहा था। तो अच्छी खबर है, बरेली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। 6 महिलाओं की हत्या करने वाले साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके स्केच भी जारी किए थे यूपी पुलिस ने, मैंने आपको कल ही बताए थे। और दोस्तों गिरफ्तार होने के बाद जो इसने खुलासा किया, आप जानकर चौंक जाओगे। 6 महिलाओं की जान लेने वाले साइको किलर ने हैरान करने वाला कारण बताया। बरेली में ये 13 महीने बाद पकड़ा गया। बोला कि मुझे औरतों से नफरत है और मारने में मजा आता था। क्यों मारता था ये महिलाओं को? तो इसने ये भी वजह बताई कि इसकी सौतेली माँ ने इसके साथ अत्याचार किया, टॉर्चर किया। इसकी पत्नी भी इसको छोड़कर चली गई। ये 6 हत्याओं की लिस्ट है जो तो इसने कबूल ली है। और बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा महिलाओं की इसने जान ली। कुलदीप इसका नाम है। ये इसकी ओरिजिनल तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और ये स्केच की तस्वीरें हैं जो यूपी पुलिस ने जारी की थी। देख सकते हैं स्केच भी कितना सही बनाया गया, एक मुखबिर के आधार पर। और इतनी आसानी से भी ये नहीं पकड़ा गया। तकरीबन 25 किलोमीटर एरिया में ऑपरेशन तलाश शुरू किया यूपी पुलिस ने। हजारों सीसीटीवी कैमरे खंगाले, 1 लाख से भी ज्यादा मोबाइल नंबर को ट्रेस किया, तब जाकर पकड़ा गया ये साइको। और वहीं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी कुछ और अच्छी खबरें देखिए आप। 15 अगस्त से पहले एनआईए को भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूएई से भारत लाया गया बब्बर खालसा का ये आतंकी, खालिस्तानी आतंकी है ये, जिसे भारत ला दिया गया। और इधर दिल्ली से भी आईएसआईएस आतंकी रिजवान अली गिरफ्तार हुआ। एनआईए ने वांटेड लिस्ट में 3 लाख का इनाम घोषित कर रखा था इस पर। 2023 में पुणे कस्टडी से ये भाग गया था। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को भी ये बड़ी कामयाबी मिली है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। चुनाव
चुनाव आयुक्त का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होंगे। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दिल्ली समेत 3 स्पेशल जगह पर बूथ भी बनाए जाएंगे। पहली बार एसटी की 9 सीटें रिजर्व की गई है। और चलिए अब अपन ओलंपिक से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं। एक तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था भारत के लिए अच्छी खबर है, भारत को ओलंपिक में 6ठा मेडल मिल चुका है। रेसलर अहमद सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। और वहीं दोस्तों नीरज चोपड़ा ने जो सिल्वर मेडल जीता, उसके बाद पीएम मोदी ने बातचीत की। इस घटना से जुड़ी एक अनोखी खबर देखिए आप। नीरज चोपड़ा की मां ने जो कहा, उसके चर्चे सरहद पार पाकिस्तान में भी होने लगे कि ये सिर्फ एक मां ही कह सकती है। देखिए नीरज चोपड़ा की मां ने क्या कहा। जब पाकिस्तानी खिलाड़ी ने तो गोल्ड मेडल जीता और हमारे भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, तो इस पर नीरज चोपड़ा की मां की प्रतिक्रिया देखने को मिली। नीरज की मां बोली कि सिल्वर भी गोल्ड जैसा ही है हमारे लिए तो, और जिसने गोल्ड जीता वो भी मेरा ही लड़का है, उसने भी मेहनत की है। दोस्तों गोल्ड भले ही पाकिस्तानी लड़के ने जीता हो, लेकिन यहाँ हमें वो भारत पाकिस्तान की लड़ाई वाली नफरत नहीं दिखानी चाहिए जो पॉलिटिक्स में राजनीति में होती है। वो पूरा एक अलग मैटर है। और यहाँ खेल मैदान में जब 2 दुश्मन देशों के खिलाड़ी भी एक साथ खेलने को उतरते हैं ना, तो यहाँ साफ साफ एकता का संदेश झलकता है। फिर चाहे वो पाकिस्तानी खिलाड़ी हो चाहे हमारा हिंदुस्तानी खिलाड़ी हो। तो ये वाकई में नीरज चोपड़ा की मां की बहुत ही अच्छी सोच है। और नीरज चोपड़ा की ही तरह इन्होंने भी खूब मेहनत की होगी तभी गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। देखिए नीरज चोपड़ा को हराने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी की कहानी। नया भाला खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इनके गाँव के ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा किया और भाला दिलाया और उससे प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस भी किस मैदान पर कर रहे हैं, पाकिस्तान की परिस्थितियों का ये अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इन हालातों से लड़कर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना मतलब वाकई में नदीम ने मेहनत की है। अच्छा वहीं दोस्तों विनेश फोगाट की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उनकी अपील पर भी खेलों की समाप्ति से पहले फैसला देगा CAS कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाए या नहीं दिया जाए। और एक खबर है कि मनु भाकर और PR श्रीजेश को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में ये भारत के ध्वजवाहक होंगे। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है, हॉकी प्लेयर विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए देगी MP सरकार। और चलिए ओलंपिक के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मोबाइल रिचार्ज पर अगला अपडेट आ रहा। एयरटेल कंपनी की तरफ से नया प्लान लॉन्च किया गया। अब 2 सिम कार्ड पर आपको अनलिमिटेड कॉल्स और डेटा वगैरह का फायदा मिल पाएगा। ये 699 वाला ही प्लान है जिसमें यूजर्स को एक एक्स्ट्रा सिम एक्सेस करने का मौका मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स का अपडेट देखिए आप। इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 लॉन्च करने का प्लान बनाया है। पेरिस ओलंपिक में भारत को जेवलिन में भी सिल्वर मिला, हॉकी में ब्रॉन्ज मिला और एक और लेटेस्ट मेडल मैंने आपको बता दिया, तो ध्यान रखिएगा ये बातें, डेटा वगैरह है ना। चलिए खबर है दोस्तों जोशीमठ के बाद नैनीताल भी दरक रहा। उत्तराखंड में 3 किलोमीटर में धंस रहे पहाड़, घरों में दरारें आई, हादसों के मारे डर से घर छोड़कर जा रहे लोग बाग। वही देखिए दिल्ली वाले सावधान हो जाएं, आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट पर टिकी है लाखों निगाहें। अगर आप चुके तो व्हाट्सएप पर आएगा बुरा संदेश। दिल्ली में अगर आप वाहन चलाते तो सावधान हो जाएगा क्योंकि सीधा व्हाट्सएप पर चालान पेश किया जाएगा, मतलब ई चालान आएगा आपके व्हाट्सएप पर अगर आपने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा तो सीधा, समझ गए हो। चलिए खबर है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सरकार ने भी बड़ा तोहफा दिया। रक्षाबंधन पर बसों में फ्री यात्रा कर पाएंगी महिलाएं। ऐसी ही घोषणा कल उत्तर प्रदेश सरकार ने भी की थी, मैंने आपको बताया था। यूपी के अलावा उत्तराखंड और राजस्थान सरकार भी ये घोषणा कर चुकी है कि रोडवेज बसों में फ्री सफर करने का मौका मिलेगा आपको रक्षाबंधन पर। चलिए खबर देखिए छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में 4 राज्यों में छापेमारी हुई, 3 गिरफ्तार हुए, 100 से ज्यादा मोबाइल व 500 से ज्यादा सिम कार्ड भी बरामद हुए। वहीं देखिए बिहार के 1303 पुलिसकर्मियों को खुशखबरी मिली, रिटायरमेंट से पहले गृह जिला में उनका ट्रांसफर किया गया। और इधर पंजाब में देखिए अमृतसर गोल्डन टेंपल में बदले गए निशान साहिब, केसरी हटाकर चढ़ाया गया बसंती रंग। श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश पर यह एक्शन लिया गया। और वैसे पंजाब की बात हो रही तो आपको एक अनोखी खबर बताता हूँ। देखिए पंजाब के गाँव में पूरे के पूरे गाँव में ही लिटरली बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह सब पर रोक लगा दी है। और यहाँ तक कि यूपी बिहार के लोग अगर इस गाँव में आएंगे तो उनका वेरिफिकेशन करवाना होगा और रात 9 बजे के बाद कोई गाँव में घूम भी नहीं पाएंगे। गाँव की ही नौजवान सभा ने यह फैसला लिया, जबकि आजकल के नौजवान तो कितना सुट्टा फूंकने में, नशेड़ी बनने में लगे हैं। इस बीच गांव के नौजवानों ने जो ये पहल की है वाकई में तारीफ काबिल है। बीड़ी सिगरेट गुटखा शराब तंबाकू सब पर रोक लगा दी है। और ये पहल की है पंजाब में मोहाली जिले के मुद्दो संगतिया गांव के बाद अब जंडपुर गांव में भी गैर पंजाबियों को लेकर ये बड़ा फैसला लिया। जंडपुर गांव की नौजवान सभा ने गांव में बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह पर भी रोक लगा दी। अभी तो आपको पता होगा हम कई जगहों पर जाते हैं तो सार्वजनिक जगहों पर भी गुटखा से किस तरह से लाल लाल निशान हमें देखने को मिलते हैं कोने कचहरे में, लेकिन पूरा गाँव साफ सुथरा स्वच्छ नजर आएगा, गुटखे का कहीं लाल निशान नजर नहीं आएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। अब उत्तर प्रदेश में पेड़ों से बरसेंगे डॉलर, कार्बन फाइनेंस से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी। योगी सरकार ने नया प्लान बनाया, किसानों को 1 पेड़ लगाने के बदले हर साल $6 देगी यूपी सरकार। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल भी। केंद्र सरकार ने साल 2070 तक जो देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा, तो इसी पहल में यूपी सरकार की तरफ से भी ये शानदार घोषणा की गई है। और उत्तर प्रदेश के मथुरा में देखिए शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण पर भी रोक को नवंबर तक बढ़ा दिया। हाईकोर्ट ने अनुमति दी थी इसको लेकर। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए रक्षाबंधन पर भाई देगा बहन को बीमा पॉलिसी। मेडिकल विभाग के कार्मिक करेंगे मोटिवेट, 850 रुपए में मिलेगा 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। ये राजस्थान सरकार ने नई पहल की है, क्योंकि अभी आपको पता होगा राजस्थान में जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है उसके तहत 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है मात्र 850 रुपए में, है ना। तो अब राज्य में मतलब मेडिकल विभाग के कर्मचारी लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आप अपनी बहन के लिए ये बीमा पॉलिसी
से खरीद लो ऐसा। वही खबर है राजस्थान में गहलोत राज के बने छोटे जिले खत्म किए जाएंगे। भजनलाल सरकार ने पेमेंट करने और काम करवाने का अधिकार पुराने जिलों के कलेक्टर्स को दिया। और देखिए राजस्थान ने 60 साल बाद जीती नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। अंडर 17 गर्ल्स ने फाइनल में कर्नाटक राज्य को हराया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी बदली प्रोफाइल पिक्चर। केंद्र 7 दिन और राज्य सरकार 3 दिन चलाएगी ये अभियान। और खबर है दिल्ली से जोधपुर जल्द चलेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। 110 की स्पीड का ट्रायल भी सफल रहा। चलिए खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेंट की गई 40 फीट लंबी राखी। महिला सरपंचों ने मंगल गीत भी गाए और इस दरमियान महिला सरपंचों से मुख्यमंत्री बोले कि आप फिजूल खर्चे रोकें। उन्होंने कहा कि 13वीं और शादियों में जो खर्च होता है बहुत ज्यादा होता है अक्सर गाँव में स्पेशली। तो मैंने बेटे की शादी में 100 लोग बुलवाए थे, ये उन्होंने कहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 2 महिलाओं की मौत हो गई। कोरिया और जांजगीर चांपा की रहने वाली थी ये महिलाएं। 7 नए संक्रमित भी मिले। और इधर उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर में पहली बार रामलला रत्न जड़ित हिंडोल पर झुलाए गए। चारों भाइयों के साथ झूले झूल रहे, झूला देख सकते हैं आप। और खबर है बस खरीदने के लिए अब बिहार सरकार 5 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। सरकार का कहना है कि 25 अगस्त तक लास्ट डेट है। शिक्षित बेरोजगार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए खबर है हरियाणा में ओलंपिक खिलाड़ी मनु भाकर होंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। परिवहन मंत्री असीम ने यह घोषणा की है। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वह देखिए हरियाणा के पुलिस अफसरों को नहीं मिलेगा वीरता पुरस्कार। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाब दिया, कहा कि नामों की सिफारिश करने में देर हुई। और खबर यह भी है दोस्तों कि हरियाणा सरकार एससी के आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती है। यानी नौकरी में अब एससी में 20% कोटे में 30 वंचित जातियों को 50% रिजर्वेशन देने की तैयारी कर रही है हरियाणा की सीएम नायब सैनी सरकार। चलिए खबर देखिए पंजाब में शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के लिए आज तक आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है। ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भी उपलब्ध है। और देखिए हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों के स्टडी लीव पर शर्तें तय की गई। वित्त विभाग से मंजूरी लेना जरूरी होगा। 40% वेतन भी मिलेगा। ये हिमाचल सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए जारी किया गया नोटिस भी आप देख सकते हैं। और गुजरात हादसों के पीड़ितों के लिए कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली। मोरबी से शुरू हुई पदयात्रा 300 किलोमीटर का सफर तय कर 22 को गांधीनगर पहुंचेगी। वहीं दोस्तों बांग्लादेश में जो अभी हालात चल रहे हैं इनका असर सूरत के टेक्सटाइल मार्केट पर भी पड़ रहा है। कपड़ा व्यापारी चिंतित है। 500 करोड़ का कारोबार ठप पड़ा है। और महंगाई पर बड़ी खबर देखिए सरस डेयरी का दूध 2 रुपए महंगा होने जा रहा। रविवार शाम से कल शाम से मतलब नई दरें लागू हो जाएगी। राजस्थान में डेयरी के दूध ज्यादा सप्लाई होता तो यहाँ कीमतें बढ़ जाएगी। और नई कीमतों के बाद अब नए रेट क्या हो गए जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। गोल्ड टोन्ड दूध वगैरह की है ना। और एक अच्छी खबर देखिए अब महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 3 नहीं बल्कि 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। हरियाणा सरकार की तरफ से मातृशक्ति उद्यमिता योजना में महिलाओं के लिए ये शानदार घोषणा की गई है। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश के स्कूलों में मिशन शुरू हुआ। अब कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को बनाया जाएगा निपुण। निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों को निपुण बनाने का ये काम किया जा रहा। और मतलब इस मिशन के तहत बच्चों को प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों को एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। बोले तो बच्चों को सिखाने पर अब और ज्यादा फोकस किया जाएगा ना। और वहीं देखिए बिहार सरकार की पहल अब स्कूलों में 50,000 रुपए तक के काम करवा सकेंगे हेडमास्टर। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए। और एक अच्छी खबर देखिए इस राज्य में छात्रों को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। मुख्यमंत्री ने शुरू की योजना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की तरफ से ये घोषणा की गई है। देख सकते हैं इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल भी इस योजना का क्या नाम वगैरह है। और इसके अलावा महिलाओं वगैरह के लिए भी कुछ तमिलनाडु सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किए गए। वहीं हरियाणा सरकार का भी एक बड़ा ऐलान। शहरी विकास प्राधिकरण की 9 और सेवाएं भी सेवा अधिकार अधिनियम के दायरे में आई। और उन सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं देख सकते हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। रेलवे में एक और बंपर भर्ती निकली है। पैरा मेडिकल स्टाफ के पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसमें 17 तारीख से आवेदन शुरू होंगे। 16 सितंबर अगले महीने लास्ट डेट रहेगी। टोटल 1376 वैकेंसी है। ठीक है। इसके अलावा CSIR NET जुलाई 2024 के आंसर की NTA ने जारी कर दी है। 11 अगस्त तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहीं SSC CGL एग्जाम भी अगले महीने 9 सितंबर से शुरू होंगे। आवेदन में सुधार 10 अगस्त से कल से शुरू हो जाएंगे। हरियाणा में भी मेडिकल ऑफिसर के 777 पदों पर भर्ती निकली है जिसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं 8 तारीख से। लास्ट डेट है 28 अगस्त। और एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों त्योहारी सीजन आने से पहले ई-कॉमर्स के सेक्टर में तकरीबन 12.5 लाख रोजगार क्रिएट होंगे। कुल भर्तियों में 10 लाख अस्थायी नियुक्तियां होगी त्योहारी सीजन की मांग को देखते हुए है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है। मारुति ने अल्टो K10 की 2555 गाड़ियों को वापस बुलाया क्योंकि इन गाड़ियों के स्टीयरिंग गियरबॉक्स वगैरह में कुछ खराबी है। इस वजह से कंपनी ने रिकॉल किया और कंपनी फ्री में पार्ट्स बदलेगी। अगर आपके पास भी ये गाड़ी है तो एक बार शोरूम जाकर चेकअप करवा लें। और एक खबर है कि सिट्रोएन ने बेसाल्ट SUV कूपे 8 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च की। इसमें आपको अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। और दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें। देखिए आप सिंह राशि के लोग मित्रों से विवाद न करें। मीन राशि के लोग अपनी तुलना किसी के साथ न करें। कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। कुंभ राशि वालों का भी स्थान परिवर्तन होने की संभावना है। और अंत में आपको मैं आज का सुविचार भी बता देता हूँ। निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई अगर हम करते हैं तो हमारी सभी बुराइयां भी दूर हो जाती हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है। सही है कि नहीं। और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में CAA कानून कब लागू हुआ था। तारीख लिखनी आपको कमेंट करके। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।